नमस्कार। सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में हेल्थ केयर हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य श्रृंखला हेल्थ केयर के साथ मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, इस श्रृंखला के माध्यम से जहाँ हम हमारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं के साथ उपस्थित होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा घटक है वो हमारी सामाजिक स्वास्थ्य। इस श्रृंखला में अब तक जो विशेषज्ञ आए उसमें से जहाँ पर अधिकतर स्थानीय लोकल हमारे स्पीकर्स थे, वही हमारा प्रयत्न होता है कि अगर कोई बाहर से कोई एक्सपर्ट आता है अमरावती छोड़ के दूसरे शहर से, तो हम उनको यहाँ पर आमंत्रित कर उनका भी मार्गदर्शन हासिल करते हैं। तो आज दो चीज़ें कि हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो युवाओं से संबंधित है, तो आज का हमारा विषय है युवाओं की समस्या और उनका समाधान। दूसरी बात, आज हमने जिन विशेषज्ञों को स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं उसमें से हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि अकोला से विशेष रूप से पधारे मनोज जी चांडक हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर का संक्षिप्त परिचय इस तरह से है कि अकोला निवासी होने के अलावा पेशे से ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि जेसीआई जो युवाओं से संबंधित संस्था है जो उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो उनको प्रशिक्षित करने का मनोज जी चांडक करते हैं। मेरे बाईं ओर युवा चिकित्सक डॉक्टर सजल जी बंसल है। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर सजल जी ने हाल ही में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर इंटर्नशिप कंप्लीट की है और अभी अपनी आगे की पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यास के लिए वे प्रयत्नरत है। मित्रों, हम जानते हैं कि किसी भी समाज या देश की ऊर्जा और उत्साह से भरपूर अगर कोई पीढ़ी होती तो युवा पीढ़ी होती है। जहाँ पर जो वरिष्ठ लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वे अपने अनुभवों के आधार पर किसी को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उस कार्य को कार्यान्वित करने का महत्वपूर्ण जिम्मा होता है युवा पीढ़ी को। तो जहाँ ये उत्साह, उमंग और नई नई कल्पनाओं के साथ ओतप्रोत है, वहीं ये समस्याग्रस्त भी हालांकि ऊपर से ये दिखाई नहीं देता है। तो आज इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने हेतु हम जैसी मनोज जी की सहायता ले। सर, आप क्या मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी किन समस्याओं से जूझ रही है? देखिए, यूँ तो हर उम्र सोचती है कि हमारी ही समस्याएं सबसे गंभीर और सबसे ज़्यादा है, पर आज की अगर हम युवाओं की बात करें तो यह वास्तविकता बन चुकी है कि आज की युवा पीढ़ी सच में बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रही है। ये तनाव जो है ये सबसे बड़ी समस्या है युवाओं का, और तनाव के पीछे दो प्रमुखतः कारण हैं। एक तो बढ़ी हुई अपेक्षाएं। आज के युवाओं से समाज को, परिवार को, परिवार के हर सदस्य को, हर किसी को और खुद अपने आप को, उस युवा को बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, और ये बहुत ज़्यादा चाहिए वो भी बहुत कम समय में। सारा तनाव इन्हीं दो कारणों से है कि ज़रूरत से ज़्यादा हमें चाहिए और बिल्कुल समय से पहले चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो तनाव है युवाओं में, ये सबसे ज़्यादा आज के युवाओं के लिए सामने चुनौती है। सबसे बड़ी एक समस्या बन चुकी है। मित्रों, जब तनाव शब्द आता है तो तनाव एक आंतरिक भावना होती है। हालांकि इसके बाह्य लक्षण दिखते हैं पर ये बहुत बाद में, पर अंदर के अंदर में जो तनाव होता है वो अंदर से व्यक्ति को खोखला करता है। जहाँ उसकी शारीरिक क्षमताओं को कम करता है, वहीं उसकी मानसिक जो शक्ति होती है उसको भी कम करता है। तो सर ने कहा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त है और उसके कारण भी उन्होंने बताया। सजल जी, आप चूँकि युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? जैसे कि मनोज जी ने बताया, आज की युवा पीढ़ी जो समस्याएं हैं उसे हम तीन पहलू में हमें देखना चाहिए। सबसे पहले तो शारीरिक। अगर हम देखें तो एक युवा पीढ़ी एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे बच्चे से बड़े में उनका परिवर्तन हो रहा है। तो इस समय शरीर में कुछ ज़रूरी परिवर्तन आते हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उसके अंदर शारीरिक चेंजेस उन हार्मोन्स की वजह से जो आते हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो लड़कों में मस्कुलाइन बॉडी आना, शरीर में बालों की बढ़त होना और हाइट बढ़ना इस तरीके से। और सिमिलरली अगर हम देखें सेम आपको लड़कियों में भी सेम दिखते हैं। तो ये चेंजेस उतने नेचुरल है, उतने नैसर्गिक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है।
बीइंग डॉक्टर मुझे कौन सी उम्र में कौन से चेंजेस आते हैं ये पता है, लेकिन एक साधारण युवा को जिस तक ये बातें नहीं पहुंच पाती है उसे इन बातों की जानकारी नहीं होती और वो इन्हें अपनी तकलीफ समझ बैठता है, इन्हें समस्या समझ बैठता है। अगर मेरी बॉडी डेवलप नहीं हो रही है, मेरे साथ वाले की बॉडी डेवलप हो रही है, मेरी डेवलप नहीं हो रही है, उसके बाइसेप्स बन रहे, ट्राइसेप्स बन रहे, मेरे नहीं बन रहे हैं, तो ये वो समस्या मान बैठता है। या फिर मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, कम सुंदर है, इस तरीके से ये एक शारीरिक। दूसरा अगर हम देखें मानसिक में एक जो सोच हमारी इस युवा एज में एक डेवलप होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास की जो बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास या बहुत कम आत्मविश्वास, ऐसे बाइपोलर आपको दो चीज़ें इसमें देखने मिलेगी। तो एक तो बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इन दोनों के बीच में बैलेंस करना एक बहुत बड़ी समस्या एक युवा वर्ग की है। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट समस्या है करियर की, कि हम क्या चूज़ करें, हम क्या बने। तो दो चीज़ें हैं, क्या बनना है या क्या करना है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ बनने के पीछे लगे हैं। मुझे इंजीनियर, मेरा साथ वाला इंजीनियर बन रहा है, दोस्त जो बचपन से मेरे साथ था वो इंजीनियर बन रहा है, फिर वो डॉक्टर बन रहा है, तो मैं भी बन जाऊँ। तो उसके साथ साथ हमने डिग्री तो ले ली, हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पर उसके आगे क्या। तो हमें क्या करना है इस पर ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है। और एक कॉम्पिटिशन जो करियर के साथ एक वर्ड साथ जुड़ जाता है, कॉम्पिटिशन, तो वो कंपटीशन कहाँ तक योग्य है और कितनी होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये भी एक सोचने वाली बात है युवाओं के लिए। मित्रों, युवा वर्ग जो होता है इतनी एनर्जी से ओतप्रोत होता है, लेकिन उसे सही दिशा और जानकारी मिलनी चाहिए। तो जैसा सजल जी ने कहा कि मैंने शिक्षा तो हासिल कर ली, डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन उस डिग्री का उपयोग क्या होगा, उस डिग्री के बाद में मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, उसको रोजगार में किस तरह से मैं लागू कर पाऊंगा, इस विषय में वो दिग्भ्रमित है, कंफ्यूज है। और यहीं पर ज़रूरत होती है कि उन्हें योग्य मार्गदर्शन देने की। सर, जहाँ पे सजल जी ने एक कंपटीशन का उल्लेख किया, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कंपटीशन एक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। जी बिल्कुल। देखिए, पहले क्या होता था कि बड़े परिवार हुआ करते थे, परिवार में बहुत सारे सदस्य हुआ करते थे और पूरा परिवार मिलके कुछ उपलब्धि हासिल कर रहा था। अब जैसे समय के साथ परिवार छोटे होते चले गए तो सदस्य कम हो गए और अपेक्षाएं वही है। अभी तो मैं तो कहूँगा कि अपेक्षाएं और बढ़ गई एक परिवार से, क्योंकि जीवन शैली में बदलाव आ गए, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया, बहुत कम समय में हर किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए, दुनिया हमें छोटी लगने लगी है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें हर वस्तु, हर सुख सुविधा हासिल करनी है और उपलब्धि हो गई है, अब उपलब्धि भी हो गई है। तो इन कारणों से, जैसे पहले आप उदाहरण देखिए कि पहले एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते थे, आज भी 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन पहले 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज और एक विकेट कीपर होता था, स्पेशलिस्ट हर फील्ड के होते जी। और आज 8-9 गेंदबाज, 8-9 बल्लेबाज और 2-3 विकेट कीपर होते हैं। मतलब एक उन्हीं 11 लोगों में हर कोई अब मल्टीपल टास्किंग, बहुत सारी बातें करने में सामर्थ्य हो गया है और वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की अपेक्षाएं प्रेक्षकों को हो गई है। यही परिवारों से भी है। अब एक परिवार के हर सदस्य से हमें सब कुछ चाहिए, खासकर युवा से। जो युवा व्यक्ति, जो युवा सदस्य परिवार में है, हम उसके पालक, उसके भाई बहन, उसके बड़े बुजुर्ग, उससे छोटे, वो चाहते हैं कि वो पैसा भी धुआंधार कमाए, उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हो, बहुत सारी भाषाओं में उसका प्रभुत्व हो, वो दिखने में सुंदर दिखे, वो खेल भी बहुत अच्छा खेले, वो संगीत का कोई वाद्य बजाए, वो उसे गाना भी आना चाहिए, वो खेल कूद, हर बातचीत, स्टेज परफॉर्मेंस और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, हर बात में वो बिल्कुल प्रथम स्थान पे रहे, सर्वगुण संपन्न हो। सर्वगुण संपन्न, ये जो अपेक्षा हो गई है, ये सबसे बड़ी जड़ है जहाँ से सारी परेशानियों की शुरुआत हो गई है। तो जैसे सजल ने कहा कि एक कंपटीशन बढ़ी, तो आप क्या मानते हैं कंपटीशन दूसरों से होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए? कंपटीशन दूसरों से अगर हम कहें तो दूसरों से सिर्फ मोटिवेट होवे, हम दूसरों से हम प्रेरणा लेवे, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन जहाँ है वहाँ हमेशा खुद से ही होनी चाहिए, खुद के पास परफॉर्मेंस से ही होनी चाहिए। और यहीं पालक भी बहुत सारी हर परिवार में हम देखते हैं कि वो गलती करते हैं कि बच्चों की तुलना दूसरे परिवार के बच्चों से, हालांकि परिस्थितियाँ दोनों जगह अलग अलग होती है, लेकिन वो ये गलती कर बैठते हैं, उनकी तुलना दूसरे बच्चों से करेंगे। वो तो अच्छा है कि बच्चे पालकों की तुलना दूसरे पालकों से तो दूसरे बच्चों से जब वो तुलना करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि परिस्थिति अलग अलग है। होना ये चाहिए कि पालकों ने अपने बच्चों की तुलना उसके पिछले परफॉर्मेंस से करनी चाहिए, ये एक।
और दूसरा अगर और अच्छा उन्हें करना है तो उसकी कार्य क्षमता क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसके मुताबिक वो कितना परफॉर्म कर रहा है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। यदि वो उसके कैपेबिलिटी के अनुसार नहीं कर रहा है तो उसमें विश्वास जगाकर कि भाई तू बेटा तू ये बहुत अच्छा कर सकता है, हमें तुझ में विश्वास है, अभी तेरा 100% बाहर नहीं आया है, उसको मोटिवेट करके, उसको प्रेरित करके उसकी कार्य क्षमता बढ़ाए, उसके रिजल्ट को बढ़ाए। बिल्कुल सही कहा। तो अगर उसका आत्मविश्वास बढ़ता तो निश्चित तौर से उसके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। 100% उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस उसको मोटिवेट करेगा कि मैं और अगले पायदान पे जाऊँ और अगली मंजिल को पाऊँ। तो उसमें उसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, हर तरह से सबके लिए वो फायदेमंद होगा। सर जो आपको लगता नहीं कि अभी का जो युवा हुआ है वो बहुत ज़्यादा अधीर हो गया, उसमें धैर्य का काफ़ी अभाव हुआ है? कि जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हम लोग सीधी गाड़ी चला रहे तो पीछे से आके कोई एक बाइक हमको टर्न कर दे रही है, लेफ्ट से कोई टर्न करके जा रहा है, सिग्नल पर हम खड़े हैं तो कोई आजू बाजू से निकाल के पहले पहुंचने की कोशिश करता, तो बिल्कुल उनमें किसी तरह का धैर्य नहीं कि हम सब लाइन से चले तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो। तो ये पहली बात, तो इस अधीरता का कारण क्या है और ये फ़ायदेमंद होती है या नुकसानदायक होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अधीरता। इसे हमें दो एस्पेक्ट में, दो पहलुओं में देखने की ज़रूरत है। सबसे पहला पहलू मेंटल इंस्टेबिलिटी और दूसरा इम्पेशन, जो आपने अधीरता कहा। तो मेंटल इंस्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो मेंटल इंस्टेबिलिटी, एक युवा वर्ग ऐसा है कि फ्रजाइल एज पे खड़ा है, हाँ या ना करना है या ना करना है, तो इन बातों पे उनका एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है। तो ये एक मानसिक असंतुलितता बीच में आ जाती है। तो इसके दो कारण हमें दो मुख्य कारण हमें ध्यान में लेने की ज़रूरत है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर के और बाहर के। तो अंदर के मतलब जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया कि इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस आना बहुत स्वाभाविक है और उस हार्मोनल चेंजेस का इफ़ेक्ट आपके ब्रेन पर भी होना स्वाभाविक ही है। तो इस तरीके से आपकी सोच पर भी उसका इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, उन हार्मोन्स का न्यूरॉन्स पे इफेक्ट होकर आपकी सोच पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि उस वजह से आपको ये ऐसी सोच उस उम्र में आ रही है। तो मेंटल इंस्टेबिलिटी का एक ये दूसरा एक्सटर्नल कारण बहुत बड़ा है, हमारा परिवार, मित्र, समाज। ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं। तो ये एक बहुत इन्फ्लुएंशियल, जिसे हम कहें, जिनका एक बहुत असर पड़ता है, जिनका असर पड़ता है युवा वर्ग पर, जिसे हम देखते हैं जो हमारे आजू बाजू के वर्ग है, तो उनसे हम वही चीज़ें लेना शुरू करते हैं। तो ये दो एक इंस्टेबिलिटी के कारण है। और इम्पेशंस, जो अधीरता की बात की जाए तो इम्पेशंस आज का आप देखोगे तो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हमारी बढ़त होते जा रही है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के विकास के साथ साथ इम्पेशंस हम लेते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। तो इम्पेशंस मतलब क्या? तो जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो एक बटन पे आपके सामने कुछ चीज़ आ जा रही है, तो मतलब आपने कुछ एक्शन किया तो उसका रिएक्शन विद इन आपको कुछ देर में, जिसकी आपको धीरज नहीं है कि मैंने एक्शन किया, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तो ये एक भावना बढ़ते जा रही है। तो इसके जैसा आप उदाहरण देखो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो एकदम से बिल्कुल 6 पैक्स 8 पैक्स मेरे हो जाने चाहिए, या फिर उसलिए मैं प्रोटीन पाउडर जल्दी खा लूँ तो उसका असर हो के मेरी बॉडी बन जाए। या फिर आप देखो कि मैं परीक्षा में पढ़ लूँ तो मेरा फर्स्ट रैंक आए, और डिग्री पे आ गई तो मुझे एकदम से आज 1 लाख या 2 लाख की नौकरी लग जाए। तो ये भावनाएँ बढ़ती जा रही है। और एक अगर आप देखें तो जैसा आपने गाड़ियों की बात की, तो उसमें भी एक धैर्य की कमी, ये मैं बताऊंगा कि 10 मिनट का रास्ता है तो 10 मिनट पहले से लगता है रोड ठीक होने के बाद 7 या 8 मिनट ठीक है, तो आप चाहोगे कि मैं उसे 2 मिनट में कवर कर लूँ या 3 मिनट में कवर कर लूँ, उसलिए महंगी से महंगी गाड़ी ला के फास्ट से फास्ट चला कर तो मैं करूँ। तो ये एक धैर्य की कमी वहाँ पे महसूस होती है। और अच्छा या बुरा का प्रश्न जो है, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स में हमें देखने की ज़रूरत है कि इम्पेशंस, जो धैर्य कम होते जा रहा है, मतलब रिज़ल्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए। तो एक मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है, एनर्जी का एक सोर्स हो सकता है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, तो उसलिए कार्यक्षमता बढ़ते जा रही है। ये एक इसका अच्छा पहलू। और दूसरा खराब पहलू ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि धैर्य की कमी के कारण मैं बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरा और समाज का, इसमें दोनों का नुकसान है। तो जितना टाइम जो चीज़ को लगना है उसे लगना ही है।
है ना। इसका एक एग्जांपल ऐसा भी हम ले सकते हैं कि ज़रूरत से कम उम्र में मुझे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, इसका भी धैर्य हमारे इसमें नहीं है। तो ये हर चीज़ टाइम के साथ आने वाली है, ये समझना ज़रूरी है। तो जितना जिसको टाइम लगेगा उतना उतना उन्होंने लगना ही करना। तो दर्शन, जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि माली सींचे 100 घड़ा, तो जितना उसको पानी चाहिए और पानी के बाद में वृक्ष होने में जितना उसको समय लगे उतना समय तो लगे और उतना धीरज हमारे अंदर चाहिए। सर, एक दूसरा जो पहलू होता है कि इस पीढ़ी में, इस उम्र में जो होता है, एक आक्रामकता, एग्रेसिवनेस काफ़ी हद तक के बढ़ी है कि एक छोटी सी कोई मामूली सी बातचीत हो जाए तो तुरंत आके झगड़ा शुरू हो जाता है, मारपीट शुरू हो जाता है, और कहीं कहीं पे तो चाकू वजह के हत्या मर्डर तक की बात हो जाती है। तो इतना ये इस पीढ़ी में आक्रोश, आक्रामकता बढ़ने का कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी में सबसे बड़ी 2 कमियाँ हैं। एक तो धीरज की कमी, धैर्य की कमी, और दूसरी है सहन शक्ति की कमी। हम यदि तुलना करें हमारी पिछली पीढ़ियों से, तो उनमें इतना धैर्य होता था कि वो उसके मुकाबले वो पिछली पीढ़ी यदि कुछ वर्ष तक किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करे, तो आज कुछ दिन भी इंतज़ार करना कबूल नहीं है आज की पीढ़ी को। तो ये जो तुरंत चाहिए, ये जो ख्वाब है, तो ख्वाब इतने बड़े हो गए, इतने ज़्यादा हो गए कि उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, कम समय में चाहिए। उस वजह से उनमें धीरज की कमी आ गई है। और धीरज की कमी ये कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में हमें सिखाया भी नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चों को जो चाहिए वो माँ बाप तुरंत उन्हें उपलब्ध करा देते हैं। उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो तुरंत उसकी इच्छा पूर्ति होती है, तो उसने धीरज रखना कभी सीखा ही नहीं। दूसरी सहन शक्ति गिरने का प्रमुखतः यह कारण है कि पहले बड़े परिवार होते थे, तो समझाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले और साथ साथ में डांटने वाले बहुत सारे लोग होते थे। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा बचपन से ही कई लोगों को सहन करता था। कभी कभी किसी ने गलत बात पे डांट दिया तो भी वो सहन कर लेता था। आज तो हालात ये हो गए कि माँ बाप अगर सही बात पर भी डांटना चाहे तो माँ बाप को 2 बार सोचना पड़ता है कि कहीं ये बुरा मान गया या इसने अपने आत्मसम्मान के ऊपर ये बात ले ली तो ये कहीं गलत कदम न उठा ले। तो ये जो धीरज की कमी और जो सहन शक्ति कमी आ गई, इस वजह से जब बच्चों के मन मुताबिक कोई परिस्थिति नहीं आती या कोई परिणाम उनके इच्छानुरूप नहीं होते, तो वो बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। या तो 2 किस्म से इसमें रिस्पॉन्ड करते हैं बच्चे, या तो युवा पीढ़ी आक्रामक हो जाती है या फिर बिल्कुल अपने आप को अकेला करके, तन्हा महसूस करके डिप्रेशन टाइप के वो पेशेंट होने लगते हैं, वो वाले सिम्टम्स में आते हैं। लेकिन ज़्यादातर पीढ़ी आक्रामक इसलिए हो रही है क्योंकि बचपन से जिस तरीके से वो खेल खिलौने भी खेलते हैं, आज जिस तरीके से बच्चों को मिल रहा है उसमें आक्रामकता ज़्यादा है। पहले के आप खेल खिलौने देखो और पहले के जो इंडोर और आउटडोर गेम्स होते थे उसमें धैर्य, शांति वाले पाठ पढ़ाए जाते थे इनडायरेक्टली। लेकिन आज जहाँ कंप्यूटर गेम है, वीडियो गेम्स है, मोबाइल में है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो इसमें बहुत धुआंधार मार काट और ये सब बातें उनको देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति नहीं हुई, तो बस हमें इसी तरीके से आक्रामक होना है। एक आक्रामकता का कारण यह भी होता है कि परिवार में वो देखते हैं कि हमसे जो बड़े लोग हैं, कभी कभी वो भी बड़े लोग भी व्यवहार इसी तरीके से करते हैं। मान लीजिए दुकान पर पिताजी के कोई मन मुताबिक काम नहीं हुआ और वो अपने नौकरों पर डांट रहे हैं, एकदम आक्रामक हो जा रहे हैं। घर में दादाजी उनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ और वो आक्रामक हो जा रहे हैं अपने बच्चों पर, तो उन्हें वो यही देखते हैं, यही सीखते हैं कि अगर अपने हिसाब से कुछ नहीं हुआ, अपने दिल के अनुरूप कुछ नहीं हुआ, तो इसी तरीके से हमको रिएक्ट करना है, यही वो उनके मन में बढ़ जाता है। आक्रामकता का एक कारण ये। और दूसरा, इन दिनों एक और दूसरी बात भी बहुत हो रही है कि आज की युवा पीढ़ी अपने आप को बहुत हीरो और बिल्कुल मॉडल टाइप की मानने लगी है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ जोखिम भरे कार्य करे, कुछ हम लोगों से अलग चले, लोगों से अलग कुछ कार्य करे, भले ही उसमें मूल्यों का पतन हो रहा है, भले ही उसमें बेसिक एटिकेट्स, सामाजिक जो मूल्य है उसको वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसा करने में, जैसा आपने उदाहरण दिया डॉक्टर साहब से बात करते हुए, कि भर रास्ते में वो बड़ों के साथ भी अभद्र तरीके से व्यवहार करें, बेसिक मैनर्स भी छोड़ देवे, तो उन्हें कहीं गलत नहीं लगता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ये हीरो, मेरे अंदर का जो हीरो है वो हीरो ये कर रहा है और ये अच्छा है इस तरीके से करना। मूल्यों का वो जो मूल्यों की जो बात है, कहीं ना कहीं हम उससे दूर होते जा रहे हैं। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसमें डॉक्टर सजल जी ने बताया कि इस उम्र में
हार्मोन के साथ जो चेंजेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि पुरुषों में, लड़कों में आक्रामकता स्वाभाविक रूप से आती है और अपनी पहचान स्थापित करने के लिए कई जोखिम भरे कार्य करते हैं, जिसका मनोज जी ने उल्लेख किया है कि वो एक हीरोगिरी टाइप के स्टंट करते हैं ताकि और लोगों को इम्प्रेस कर पाएँ। दूसरी बात ये होती है कि एक पालकों का व्यवहार बच्चों के लिए अनुकरणीय होता है कि बच्चा जो सीखता है वो देख के सीखता है, आसपास के लोगों से सीखता है। पालकों में अगर आक्रामकता का प्रमाण ज़्यादा है, उनकी रिएक्शन, प्रतिक्रिया किसी काम के प्रति अगर आक्रामक है, बच्चा बिना सिखाए ये चीज़ सीखेगा। पालक अगर अधीरता का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बच्चा अपने आप उसके अंदर धैर्य का भाव आएगा, जहाँ कहीं उसे मौका मिला वो भी इसी बात को अवलंबित करेगा। तो ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी है कि इस युवा पीढ़ी को योग्य मार्गदर्शन मिले, उनको दिशा मिले। और अगर ऐसा होता है तो ये युवा पीढ़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा असेट होगी, हमारी शक्ति होगी, जो हमारे लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी और हम और ज़्यादा इससे सशक्त होंगे। एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा युवाओं की समस्याओं पर चल रही है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।